हाय, कैसे हैं आप लोग? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई। आज बहुत इम्पोर्टेंट है अपना। ठीक है? क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे सबके दिल का चहेता, सबसे राज दुलारा प्यारा, सॉल्ट एनालिसिस हमारा। आया ना? राज दुलारा, सबसे प्यारा, सॉल्ट एनालिसिस हमारा। जय श्री राम। आज तो श्री राम, जय श्री राम की जय बोलो। हर हर महादेव। आप सभी को, आप सभी को समझ गए? यस सर, पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ। हम्म। सबसे पहले एक मस्त की पॉइंट देता हूँ रे बाबा, जिससे कि आपको सॉल्ट एनालिसिस में सारे के सारे पीपीटी के कलर पहले तो याद हो जाएं। ठीक है? देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो कार्बोनेट। ठीक है? फिर आएगा बाई कार्बोनेट। ठीक है? फिर आएगा आपका सल्फाइड, बाई सल्फाइड। ठीक है? फिर आएगा आपका बाई सल्फाइड के बाद सल्फाइड, नहीं था सल्फेट, हाँ। फिर आएगा एसीटेट, हाँ। ठीक है? फिर आएगा आपका नाइट्राइट, हाँ। नाइट्राइट। फिर आएगा ऑक्सलेट। ठीक है? हम्म। नाइट्राइट के बाद ऑक्सलेट आ गया, ऑक्सलेट के बाद आएगा आपका सल्फेट। ठीक है? सल्फेट, फॉस्फेट, और फिर आएगा आपका क्रोमेट, दो पीले दो लाल क्रोमेट, और ये सब। इतने सारे जो एनायंस होंगे ना, इनके जो पीपीटी कलर होंगे वो सारे वाइट। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। जल्दी बोलो। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। यहाँ से यहाँ तक जाओ आप फटाफट। कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट है, ठीक है, सल्फाइट है, बाई सल्फाइट है, थायोसल्फेट है, ठीक है, एसीटेट है, नाइट्राइट है, ऑक्सलेट है और सल्फेट है, इनके सारे वाइट। अब इनके अंदर सिर्फ आपको एक काम करना है, सिर्फ याद करने हैं जो जो अलग से, एक्सेप्ट जैसे अगर मैं मान लीजिए लिखता हूँ, ये याद रखने हैं बस। कार्बोनेट में Hg2CO3 येलो, 2HgO डॉट HgCO3 ये आपका है रेडिश ब्राउन। इसको रेडिश ब्राउन भी बोल सकते हैं, ब्राउनिश रेड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना? परेशान मत होना। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये होता है ग्रीन। तो इसके सारे वाइट है, बाकी इन तीन का याद रख लेंगे आप। ठीक है? इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर भी सारे वाइट हैं, सिर्फ एक याद रखेंगे आप, और ये कलर आएगा आपका ब्राउनिश रेड। इसी तरह से इसके सारे वाइट आएंगे, एक याद रखना है आपको, 2HgO डॉट HgSO4 ये आएगा आपका येलो। ठीक है? ये आपको याद कर लिया तो आपके एनायन के पीपीटी के कलर तो आपको ऑलमोस्ट याद हो गए। लल्ला यार, ओ भाई, जल्दी बोलो। जाग गए? ओ मेरे लल्ला, जाग गया? बच बोल, आ गया मचाने हल्ला। क्या आप लाइव हैं? जी हाँ, बच के बाबू, बच के, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। पढ़ ले बाबा, पढ़ ले बाबा, उड़ जाएगा नहीं तो रे। बच के रहना। ठीक है? फटाफट से आप मुझे फटाफट से बताओ, जल्दी से, जल्दी से ये देख के बताओ। कार्बोनेट के सारे वाइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा उसने पीपीटी कलर, ठीक है, वो बोलेगा कि आपको कि Ag2CO3 का कलर, इसका भी आपको येलोइश वाइट होता है, तो वाइट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है? और कुछ जगह इसको येलो भी मिल जाएगा। चलो फटाफट से बोलो अब इसका। BaCO3 का पीपीटी कलर बताओ, CaCO3 का पीपीटी कलर बताओ, PbCO3 का बताओ, CdCO3 का बताओ। ठीक है? हम्म। ZnCO3 का बताओ। हम्म।
चलो बोलो, तो क्या बोलोगे एक ही लाइन में, जल्दी से बोल, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी लल्ला। जल्दी। बच्चा कह रहा है कि नोट करने दो, ये ले, नोट कर इसको। जल्दी नोट करो इसको पहले। सर आप पीडब्ल्यू आ जाओ, ओह माय गॉड। वाह। अरे हम तुम्हारे दिल में रहने लग जाएंगे तो हम कहीं भी रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा रोहित, बस अपने दिल में रखना भाई। आज के टाइम स्टार्ट हो गई, यस। यस रे बाबा यस। हम्म। जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, नोट कर लो इसको। अभी देखो आपसे हम पूरा का पूरा सॉल्ट एनालिसिस का बहुत सारा पार्ट आपका जो परेशान रहता हो जीवन में वो ख़त्म कर देंगे अभी लल्ला, मचा देंगे हल्ला। आज हम मिलके गली मोहल्ला, जल्दी करो। लिख लिया? आई होप लिख लिया होगा लल्ला। चलो शुरू करें। चलिए, तो ये सारे के सारे आपके क्या आएंगे, वाइट। चलिए अगला बताओ, BaSO3, CaSO3, PbSO3, ठीक है, इनके कलर बताओ। Ag2SO3, जल्दी बोलो। इनके कलर बताओ लल्ला। जल्दी। याद हो गया? हाय अनुष्का, हाउ आर यू, कैसी हैं आप, लिख लिया? वाइट। वाओ, अगला बताओ। अगला। इनके कलर बताओ फटाफट से, चलो जल्दी। इनके सारे लेक्चर्स बताओ जल्दी, चलो। पक्का? वाइट। हाँ या ना? वाइट हो गया? पक्का? अगला बताओ, AgNO2 बताओ, CH3COAg बताओ, ठीक है, BaSO4 बताओ, PbSO4 बताओ, Hg2SO4 बताओ, चलो बोलो फटाफट इनके कलर।
सब अलग अलग हैं आयंस। ये JNO2 है, ये सिल्वर है, ये बेरियम है, सल्फेट है, और ये है। जल्दी बताओ। हम्म क्या आएंगे सारे कलर? वाइट। तो आई होप आप सारे कलर्स याद हो गए आपके एनायंस के। ठीक है, सल्फाइड की जनरली बात करते हैं हम, तो सल्फाइड के जनरल ब्लैक्स होते हैं, मतलब ब्लैक। ठीक है, एक्सेप्ट हैं कुछ, वो देखना। जैसे पहला CDS आपको याद रखना है, येलो कलर का है। MNS आपको याद रखना है, आपका बफ कलर या कैमल कलर का है। बफ कलर मतलब कैमल कलर होता है, और पिंक PPT भी बोलते हैं इसको, है ना। CDS हो गया, MNS हो गया। ZNS आपको पता है वाइट होता है। ठीक है, ये दो आपको याद रखना, बहुत फेमस है ये, आर्सेनिक सल्फाइड है और आर्सेनस सल्फाइड। ये ऑरेंज कलर के हैं, ये येलो कलर के हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये सल्फाइड के PPT कलर भी आपको ऑलमोस्ट याद हो गए। एक आपका Bi2S3 होता है, वो ब्राउनिश ब्लैक होता है ये। क्या होता है ये? ब्राउनिश ब्लैक, जिसको ब्लैक में भी काउंट करेंगे। ठीक है, अब आप फटाफट फटाफट बताओ कि जब आप सल्फाइड की बात कर लोगे तो अब आपके बोलेगा PBS कैसा है, ठीक है, HGS कैसा है, Ag2S कैसा है, CUS कैसा है, तो क्या बोलोगे इनको आप? फिर सीधा ब्लैक। ये सारे आपके डिफरेंट कलर हो गए। तो सल्फाइड के कलर भी आपको याद हो गए। लल्ला देखो मचा देना हल्ला। ठीक है, क्या बोला मैंने? लल्ला देखो बचा देना हल्ला। क्लियर? बैच के बारे में जो भी इंक्वायरी करनी है आपको, अप्रैल में आएंगे सारे बैचेस, इसलिए अभी तो पूछो ही मत कुछ भी। सब अप्रैल से आएंगे, कोई 4 अप्रैल को आ जाएगा, कोई 18 अप्रैल को आएगा, ऐसे ऐसे आते जाएंगे डिटेल्स। और अभी जब बोर्ड बोर्ड खत्म हो जाने तो उसके बाद हम ये सारे बैच डिटेल्स आपको देने लग जाएंगे। सो डोंट यू वरी अबाउट बैचेस, सारे बैच आएंगे, प्रॉपर आपको बताया जाएगा, टेंशन बिल्कुल। अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे PPT कलर्स याद हो गए। अब हम कैटाइंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले कैटाइन में क्या होना चाहिए? देखो, ग्रुप एक होता है ग्रुप 1, उसके अंदर होता है ग्रुप 1 के अंदर जो है पहले क्या रखेंगे हम? कैटाइन। और उसके बाद कैटाइन जो होगा, उस कैटाइन के अंदर आएगा ग्रुप रिएजेंट। ठीक है, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। देखो, फर्स्ट ग्रुप में जो कैटाइन होते हैं वो क्या है? देखो, प्रभा, और इसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। ठीक है, सेकंड ग्रुप जो होता है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, सेकंड A, सेकंड B। सेकंड A के अंदर होता है आपका प्रभा, हो गया आगे, इसीलिए प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से। ये होते हैं आपके आर्सेनिक+3, आर्सेनिक+5, Sb+3, और Sb+5, Sn+2, और Sn+4। इनका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है H2S गैस इन एसिडिक मीडियम। H2S गैस इन एसिडिक मीडियम। थर्ड ग्रुप जो होगा वो होगा आपका Al+3। ठीक है, +3। ठीक है, यहाँ जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड
इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। फोर्थ ग्रुप की बात करें, निकोमंजन, और ये होता है H2S गैस इन बेसिक मीडियम। फिर आता है फिफ्थ ग्रुप, भारत सरकार, और फिर आएगा सिक्स ग्रुप, ना मांगो कर। इसका ग्रुप रिएजेंट जो होता है, इसका वो होता है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। और इनका कोई कॉमन रिएजेंट नहीं होता। नोट करो इसको पहले जल्दी। हम्म हाँ, आज होगी इंडियन स्कूल। चलिए भाई, जल्दी 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 जल्दी। अब देखो यार, इनको याद करने का एक तरीका होना चाहिए। ओए ओए, तुसी पढ़ा रहे हो यार, ओए बहुत मजा आ रहा है यार, लेकिन याद ही नहीं होगा तो एग्जाम में कैसे करके आएंगे यार। और तुसी पढ़ा तो रहे हो, याद भी करा दो। हमने कहा ठीक है, ओए करा देते हैं। ओए अंशु ले भाई। ओए हाय अंजलि, हाउ आर यू? कैसी अंजलि आप? ओ माय गॉड, गुड टू सी। हाय अनुष्का, हाउ आर यू? अनुष्का जी, आप रिप्लाई नहीं दे रही हैं, आज क्या बात है? चलिए, अब देखो फटाफट इनका की पॉइंट क्या था। इसमें क्या था कि भैया एक प्रभा नाम की लड़की कोचिंग करने आई, और वो सोची कि आज मैं स्टूडेंट्स के हित के लिए जो है वो फाइट करूंगी। उसने झंडा लिया, डंडा लिया, दोनों लेके आगे बढ़ रही है। हमारी मांगे पूरी करो, जेई मेंस में फ्री करो, हमारी मांगे पूरी करो, जेई मेंस में फ्री करो, हमारी मांगे पूरी करो, जेई मेंस में फ्री कर दो, सबको ले लो एडमिशन। अब देखो आप, आपकी जोश टॉक की वीडियो देखी सर, लग रहा है कि अब एक दिन में ही आईटी में फर्स्ट रैंक ले आऊंगा। ओ माय गॉड, किन्होंने मेरी जोश टॉक की टॉक देखी भाई? मैं भी सोच रहा हूँ एक नया टॉक शो ले आऊँ, जोशी टॉक्स। ऐसे पीछे एक लोगो बना देता हूँ इसमें ही, और लिख देता हूँ जोशी टॉक्स। सबसे ज्यादा मैसेज मेरे थे, फिर भी इग्नोर कर दिया। ओ वाह, गजब। ट्राई करते हैं। गुड आइडिया। गजब। यस सर, कोशिश करते हैं जोशी टॉक्स। पर इस पे कॉपीराइट तो नहीं लग जाएगा मेरे ऊपर? हाँ, कैटान यहाँ से कर ले अंजलि, देखते हैं कितना कवर करते हैं, अभी कोशिश करते हैं। कॉपीराइट जैसा तो कुछ नहीं लगेगा ना? हाय यंग्स डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड। मैथ्स के लिए बोला ना, 15 तारीख तक बताएंगे हम आपको, 15 मार्च तक। चलिए, अब वो झंडा लेके आगे जा रही थी, तो क्या हुआ, उसका भाई आया, उसने देखा कि ये तो जो है वो यहाँ पर सड़क पे जो है वो प्रोसेशन निकाल रही है, पढ़ने में ज़्यादा धन धनाधन पिटाई लगा दी उसने। तो क्या हुआ देखो, प्रभा होगी आगे। जो आगे होता है ना जुलूस में, उसी की पिटाई होती है, इसीलिए प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से। इनकी की पॉइंट बहुत अच्छी है, पूछो क्यों? ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए याद नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं। ये हमारे सिलेबस में नहीं तो याद नहीं कर रहे। इसको देखो, ऑल। एक बार अमेरिका में एक रिसेशन आया था, उस रिसेशन में क्या हुआ, ऑल करोड़पति फकीर। एक बार एक रिसेशन आया जिसमें क्या हुआ, ऑल करोड़पति फकीर। दोबारा बोलो। एक बार एक रिसेशन आया और उसमें क्या हुआ कि ऑल करोड़पति फकीर, सारे के सारे फकीर हो गए। तो आप देखो, एक बार होता है करोड़पति अगर कोई इंसान बनता है ना, बोलो, करोड़पति अगर बनता है तो उस कंडीशन में आप उससे पैसा छीन सकते हो, लेकिन
उससे मेहनत नहीं छीन सकते अनुष्का। अनुष्का जी उसकी मेहनत नहीं छीन सकते हैं आप। सॉरी सर, विल रिप्लाई कंसिस्टेंटली। एंड मुझे लगा कि सिर्फ आप, ओ माय गॉड, दिल तोड़ दिया अनुष्का जी ने आज। ऐसा कैसे आपने सोच लिया कि सिर्फ यूट्यूब, अरे गलत बात। हम्म। नहीं अनुष्का। ऑल करोड़पति फकीर, तो आपने क्या करा, उनसे करोड़पति से पैसा छीन लिया लेकिन उनकी मेहनत नहीं छीनी, उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया। उन्होंने जब नया बिजनेस शुरू किया तो इस बार किसका बिजनेस किया वो बताऊंगा अभी। ठीक है, और उन्होंने बिजनेस शुरू किया ऑल करोड़पति फकीर। बेचे नीको मंजन। क्या कहने लग गए, नीको मंजन। बहुत तगड़ा बिजनेस चालू हो गया। ओ भाई साहब, तगड़ा बिजनेस चालू हो गया। जैसे ही तगड़ा बिजनेस चालू हो गया तो उसमें क्या हुआ पता है वो, पता है अनुष्का जी क्या हुआ, तगड़ा बिजनेस चालू होने के बाद जो गवर्नमेंट होती है ना, टैक्स लेने लग जाती है। गवर्नमेंट का एक ही काम होता है, अच्छा पैसा कमा रहे हो लाओ टैक्स दो बे। तो सरकार टैक्स मांगने लग जाती है। लेकिन एक और फायदा होता है गवर्नमेंट का, कि अगर कोई नई इंडस्ट्री होती है तो उसे टैक्स फ्री भी करते हैं, उसे कुछ छूट भी देते हैं। तो हमने वो रिक्वेस्ट करी फिर गवर्नमेंट से, क्या, कि भारत सरकार ना मांगो कर। क्या वो बताओ। भारत सरकार ना मांगो कर, क्या बोला गया, भारत सरकार ना मांगो कर। ओ भाई, कर मतलब टैक्स हिंदी में। निर्मल मिश्रा जी कह रहे सर, थैंक यू, बिकॉज ऑफ यू आई गॉट प्लेस्ड इन एनआईटी त्रिची। ओ माय गॉड, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओ भाई गजब। आज मैं यही सोच रहा था चैटिंग में, अंजलि जो है, अंजलि जी का नाम दिख रहा था, मैंने कहा ये अंजलि बाय मैथमेटिक्स तो नहीं है। और आज ये आ ही गई, मैथमेटिक्स बाय अंजलि, अनु अंजलि। आपने अपना नाम चेंज किया या आप वही अभी पहले आ रही थी जब अंजलि लिखा हुआ था वही थी? क्योंकि आप जेई मेंस में बहुत आई थी, याद करो, बस वन में आपने खूब सारे सेशंस अटेंड किए थे। हाय मैथमेटिक्स बाय अनु अंजलि। आई आई इलाहाबाद, अच्छा। आगे बढ़े। तो ये आपको की पॉइंट्स याद हो गए। ये टेबल बनी है केएसपी पे। केएसपी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कहता है कि नीचे आने पर, बोलो क्या कह रहा है वो, कि नीचे आने पर सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। दोबारा बोलो, बोलो। नीचे आने पर सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि सबसे पहले अगर प्रेसिपिटेट की बात करें तो प्रेसिपिटेट किसके लिए आएगा सबसे पहले, उसके लिए प्रेसिपिटेट सबसे पहले आएगा। यानी कि आपको अगर कभी भी करना है कोई भी टेस्ट करना है कैटायन का, तो सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट आप एचसीएल डालोगे। एचसीएल डालोगे तभी आपका इसका पीपीटी आएगा। अगर आपने पहले ये डाल दिए नीचे वाले तो फिर सबके पीपीटी आ जाएंगे, तो टेस्ट इंटरफेयर हो जाएगा। अब इसी बेस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई होप आप बता देंगे मुझे। ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। Na2S, ZNS और CUS। चलो ऑर्डर बताओ फटाफट से, इसका ऑर्डर बताओ। हम्म, जल्दी। हो गया, चलिए बताओ।
हम्म इधर देखो पीछे, ऊपर से नीचे अगर आए तो सिचुएशन में आपको पता है सबसे ज़्यादा सॉल्बिलिटी किसकी होगी इनमें से, ये वाली, क्योंकि नीचे नीचे है ये Na2S। फिर आपके कौन सी होगी, जिंक की ZnS, और फिर किसकी होगी, कॉपर की, क्योंकि कॉपर ऊपर है, क्योंकि नीचे आने पर सॉल्बिलिटी बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, Na2S, और इसी ऑर्डर में लिख दिया मैंने, वाह, ZnS फिर CuS। ये आपका PyQ हो गया एक एडवांस का, जे एडवांस का PyQ था ये। तो आई होप आप अब निकाल दोगे, जल्दी बताओ। यस सर। पक्का। अगला देखो, अरे सवाल नहीं बे। अगला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर से देखो कि यार ये जो Pb+2 है ना, ये यहाँ पर भी है, और ये Pb+2 यहाँ पर भी है। ऐसा क्यों कि ये फर्स्ट ग्रुप में भी है, ये सेकंड ग्रुप में भी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि Pb+2 इज द ओनली कैटायन विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप एज वेल एज सेकंड ग्रुप। वाई? ठीक है। तो आप बताओ क्या होगा। तो उसका रीजन होगा कि PbCl2 इज स्पेरेंगली सॉल्युबल। PbCl2 क्या होगा, स्पेरेंगली सॉल्युबल। क्यों होगा स्पेरेंगली सॉल्युबल होता है ये, तो यहाँ क्या होगा कि जब आप HCl डालोगे, HCl डाल करके ये सब आपके PPT बनाएंगे, तो जब ये HCl डाल करके सारे के सारे प्रेसिपिटेट बनाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट बना लेंगे, तो उस कंडीशन में जो डाइल्यूट HCl होगा वो डाइल्यूट HCl जाएगा, इनके साथ PPT बनाएगा, और इनको छान लोगे आप, क्योंकि देखो जब आप इसमें HCl डालोगे तो यहाँ PPT आएगा। फिर एक खाली टेस्ट ट्यूब लेके फिल्टर पेपर लगा के इसको छान देते हैं। जब छानते हैं तो क्या होता है, ये PPT ऊपर रह जाता है, और नीचे जो आता है इसको कहते हैं हम फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट। इस फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट में होते हैं बाकी ये सारे के सारे। फिर हम ये डालते हैं, ठीक है, फिर PPT आता है, फिर छानते हैं, फिर ये डालते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब ये जो है वो जब इसको छानोगे तो ये PbCl2 स्प्रिंगली सोल्यूबल है, बह के अंदर आ जाएगा थोड़ा सा, इसलिए वो सेकंड ग्रुप में आइडेंटिफाई किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका रीजन क्या होगा कि यार जो H2S गैस है, ठीक है, यूज एज अ सेकेंड ग्रुप रिएजेंट। क्या बोला हमने, बताया कि H2S गैस यूज एज अ सेकेंड ग्रुप रिएजेंट बट इन एसिडिक मीडियम। बोलो, बट इन एसिडिक मीडियम। क्लियर। तो H2S गैस इज यूज्ड इन सेकंड ग्रुप रिएजेंट बट इन एसिडिक मीडियम, व्हाई? अब बताओ क्या होगा फटाफट। तो उसका एक रीजन मैं बताता हूँ कि जब ये H2S गैस आयनाइज्ड होगा तो सल्फाइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर आएगी। और जब H2S गैस आयनाइज्ड होगा तो जो H+ है और सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन जो बाहर आएगी सफिशिएंट होगी। वो सफिशिएंट होगी किसको, सेकंड ग्रुप रिएजेंट को PPT में लाने के लिए। ये सेकंड ग्रुप जो है इनको प्रेसिपिटेट को किस में ले आएगी वो, ठीक है। साथ ही साथ फोर्थ ग्रुप को भी ला सकती है, क्योंकि फोर्थ ग्रुप भी H2S गैस है। तो अब आपको इस H2S गैस का कंसंट्रेशन कम करना है। कंसंट्रेशन अगर कम करना है तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें एसिडिक मीडियम डालना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम डालने पर क्या होगा कि ये जो H+ होगा ये कॉमन आयन इफेक्ट लगा देगा। क्या लगा देगा ये, कॉमन आयन इफेक्ट।
तो अगर ये कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ने से इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, और इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो ये सफिशिएंट होगा। सफिशिएंट किस लिए होगा? प्रेसिपिटेट लाने के लिए। ठीक है, आया ना? कंफर्म भाई? तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। अब अगला आता है आपका जीरो ग्रुप। इसमें एक होता है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में कौन रखा जाता है बताओ? जीरो ग्रुप में रखा जाता है NH4 प्लस अमोनियम, और इसमें आपका होता है NaOH, जिससे कौन सी गैस निकलती? अमोनिया। ये अमोनिया कैसी गैस है? बेसिक गैस है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन जो होगा, वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन ही आपका बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। दोबारा बोलो, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन ही क्या करेगा? बेसिक मीडियम। बोलो, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन ही क्या करेगा? बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनो, इसका अमोनिया होता है, ये जीरो ग्रुप कहलाता है। जीरो ग्रुप को उसमें टेबल में कहीं नहीं रखा जाता, गिनती में जीरो नहीं आएगा, ये अलग ही इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्लियर भाई? अब आपके पास आएगा, कुछ की पॉइंट दे रहा हूँ, उसका यूज करेंगे केटाइन की रिएक्शन में। देखो क्या, कि अगर पी ब्लॉक केटाइन आ गया, ध्यान सुनना, पी ब्लॉक केटाइन आ गया और एक्सिस ऑफ के आई आ गया, तो आपको सॉल्युबल बोल देना है। अगर पी ब्लॉक केटाइन और एक्सिस ऑफ के आई है तो क्या हो जाएगा? वो सॉल्युबल हो जाएगा इजीली। लेकिन अगर डी ब्लॉक केटाइन आ गया और अगर एक्सिस ऑफ के आई आ गया, तो फिर इनसॉल्युबल बोलना है, एक्सेप्ट HgI2 को छोड़ के। एक्सेप्ट HgI2, ये HgI2 के आई के साथ एक्सिस में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के। क्लियर हो गया? तो अब अगला आएगा आपका की पॉइंट के बाद पी ब्लॉक हो गया, उसके बाद है डी ब्लॉक। अगर आपका डी ब्लॉक आ जाए और एक्सिस में साइनाइड आ जाए, और एक्सिस में साइनाइड आने के साथ साथ अमोनिया आ जाए, तो ये सॉल्युबल। तो डी ब्लॉक आ गया प्लस एक्सिस ऑफ साइनाइड प्लस अमोनिया आ गया तो सॉल्युबल। बट पी ब्लॉक अगर आ गया, साइनाइड और अमोनिया एक्सिस में, तो वो इनसॉल्युबल। अब नोट करके लिख रहे हैं, लेकिन डी ब्लॉक में भी कुछ एक गड़बड़ है। क्या? Fe+2 अगर आ जाए, Fe+3 आ जाए, Hg2+2 आ जाए, Hg+2 आ जाए, और अपने पास ये आ जाए Mn+2 आ जाए, क्रोमियम+3 आ जाए, तो अमोनिया में, एक्सिस ऑफ अमोनिया में इनसॉल्युबल हैं। किसमें? एक्सिस ऑफ अमोनिया में इनसॉल्युबल है। क्या है बताओ? एक्सिस ऑफ अमोनिया में इनसॉल्युबल। क्लियर बॉस? उत्तरी सचिन लिख रहा है, खतरनाक पढ़ाते हैं सर आप, इसके पहले आईएएस में बहुत दिक्कत था, क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, बट आपके किस सब में बन रहे हैं। रिजल्ट के बाद आपसे ज़रूर मिलूंगा। ये की पॉइंट्स हैं आपके पास। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो तीन एलिमेंट है ना, ये नेटी मेटल्स होते हैं, Hg+2, Ag+ और Hg+2। तो नेटी मेटल्स की एक खास बात होती है कि वो एल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करके कभी भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, बल्कि ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये NaOH से रिएक्ट करेंगे तो इनके ऑक्साइड्स बनेंगे, Hg2O, Ag2 और HgO। ठीक है, इसी के बाद अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, क्या बोला मैंने बताओ? एम्फोटेरिक, याद करो ये। पंजाबी अली गाना सुनाओ कार में, पंजाबी अली गाना सुनाओ कार में।
ये जितने भी हैं इसका की पॉइंट है पन जा बे अली गाना सुनाओ कार में। ठीक है, तो पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में, इतने भी इनके ऑक्साइड्स है, ऑल द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। तो जो भी ऑक्साइड और ये हैं एम्फोटेरिक होंगे वो एक्सिस ऑफ NaOH में सॉल्युबल होंगे, क्योंकि NaOH तो बेस होता है, तो आपको सीधा सीधा बोल देना है सॉल्युबल। ये सारे की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए लल्ला। अगर आपने ये सारे की पॉइंट याद कर लिए तो आप मचा दोगे हल्ला, गली मोहल्ला फोड़ के रख देंगे सारा सॉल्ट एनालिसिस फुक करके, कुछ नहीं पता चलेगा। बम बम बोले और सॉल्ट एनालिसिस तू साइड में हो ले। क्या बोलोगे आप आज के दिन? बम बम बोले सॉल्ट एनालिसिस तू साइड में हो ले। क्या बोलोगे जल्दी बताओ? बम बम बोले सॉल्ट एनालिसिस साइड में हो ले। बम 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 बोले सॉल्ट एनालिसिस साइड में हो ले। ठीक है, अरे चैट में लिख तो दिया करो लल्ला, समझ में आ रहा है? अब इस की पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे अपन, जल्दी जल्दी देखो। पहला Pb+2, अगर इसकी Ki से रिएक्शन कराएंगे तो पहला बनेगा PbI2, और हमने बताया था कि Ki अगर देखेंगे तो एक्सिस में अगर हो तो P ब्लॉक है ये P ब्लॉक सॉल्युबल कर लेगा इसको। ये देखो आप, Pb+2 की रिएक्शन अगर हम किससे कराएं, साइनाइड, इसका कलर येलो है, ये सॉल्युबल है। तो क्या होगा यहाँ PbCN2, ये आपका वाइट है, और ये एक्सिस ऑफ KCN में सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि ये वाइट है, इनसॉल्युबल। Pb+2, अगर मैं यहाँ पर H2S की रिएक्शन कराऊँ तो PbS है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो ब्लैक PPT बन के रह जाएगा। PbS K2CrO4 है, PbCrO4 होगा येलो PPT। Pb+2 अगर मैं वही NaOH से कराऊँ तो अभी बताया था आपका वाइट प्रेसिपिटेट आएगा लल्ला, और चूंकि एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक होगा तो अभी बताया था की पॉइंट, यस की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। चलो बताओ NaOH एक्सिस ऑफ NaOH में क्या होगा? मैं नहीं बताऊँ, अगर आप सवाल आ जाए कि Pb+2 एक्सिस ऑफ NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ लल्ला, जल्दी बता, जल्दी मचाएंगे हल्ला गली मोहल्ला, जल्दी। हम्म हो गया सॉल्युबल, वेरी गुड। लेकिन अगर इसी Pb+2 की रिएक्शन हम NH4OH से करा दें तो ये एक्सिस ऑफ NH4OH, मतलब हमेशा याद रखना आप, ये NH4OH को लिखते समय याद रखना अमोनिया प्लस वाटर, तो ये अमोनिया प्लस वाटर होगा, तो अमोनिया प्लस वाटर हो जाएगा, तो एक्सिस में क्या होगा, ये सॉल्युबल। हो गया। उसके बाद अभी अपने क्या पढ़ा था, बोलो? NaOH हो गया, NH4OH हो गया, ये हो गया साइनाइड हो गया, KI हो गया। ठीक, इसी तरह से अगर Ag की बात कर लें, चलो बताओ Ag के लिए बताते जाओ फटाफट। Ag, तो Ag प्लस की रिएक्शन कराएं सबसे पहले KI से,
क्या बना देगा वो? AgI का पीपीटी कलर बताओ, येलो। अब मुझे बताओ क्या ये पी ब्लॉक है? नहीं, तो एक्सिस में क्या होगा KI के? इनसॉल्युबल, वेरी गुड। Ag की साइनाइड से कराओ। वाओ, AgCN है। एक्सिस ऑफ KCN से कराएं तो क्या बनेगा? सॉल्युबल, क्योंकि ये डी ब्लॉक है। Ag प्लस की रिएक्शन वही NaOH से कराओ, क्या बनाएगा ये? Ag2। एक्सिस में क्या रहेगा? इनसॉल्युबल। Ag की NH4OH से कराओ, तो अमोनिया प्लस वाटर आ जाएगा। तो क्या बनेगा? वही Ag2। और फिर आपका जो Ag2 एक्सेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोल्यूबल, क्योंकि डी ब्लॉक है। वाओ, ये आप ही बता रहे हो मुझे, मैं नहीं बता रहा। Ag प्लस के H2S से रिएक्शन करा दो, Ag2S का ब्लैक पीपीटी, अभी बताया था कलर। देखो, तो सारी रिएक्शन है आप ही खुद बता रहे हो लल्ला। हाँ तो बोल दो, अरे मचा दो हल्ला। ओए गली मोहल्ला, जिंदा हो? अरे जिंदा हो, पहले एक बार बोल दो जिंदा हो। लिखो, जिंदा हूँ मैं हूँ, घायल परिंदा हूँ मैं। हम्म, बोलो। चलिए अगला। Ag2 प्लस के बारे में एक खास बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो Ag2+2 होता है ना, ये डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है जब भी रिएक्शन होगी इसकी। तो इसकी जो रिएक्शन होंगी उसमें दो हिस्से होंगे, बताओ कौन कौन से? जल्दी बताओ। एक आपका +2 वाला और एक मरकरी बचेगा। मरकरी का हमेशा ग्रे ब्लैक, ब्लैकिश ग्रे, ग्रेइश ब्लैक सारे पीपीटी होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। वापस बोलो, मरकरी का क्या बोलोगे? ग्रे, ब्लैक, ब्लैकिश ग्रे, ग्रेइश ब्लैक, कुछ भी दे सकता है वो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जल्दी बोलो। क्लियर? आज काफ़ी ज़्यादा डोज मिल गया है। अरे अनुष्का जी, अरे इतना पढ़ा दिया क्या हमने? ओ माय गॉड, कम कर लेते हैं चलो, छोड़ दें। बोलो। तो इधर देखो, अब अगर हम बात करते हैं इसकी Ag2+2 की, तो पहली रिएक्शन कराओ वही KI से। तो KI से रिएक्शन कराने पर वही Ag2I2 बन जाएगा। ग्रीन पीपीटी। फिर बॉईल करें अगर अपन, तो Hg+HgI2। और अगर हम इसको बॉईल करें विद एक्सिस ऑफ KI, तो सॉल्युबल हो जाएगा, अभी बताया था अपन ने। फिर अगला बताओ, Ag2I2 की अगर मैं NaOH से करा दूँ, तो अभी बताया था आपको NaOH से कराएंगे तो डिसप्रपोर्शनेशन पहले तो बनेगा, सॉरी, Ag2 ब्लैक पीपीटी, और फिर इसको हीट कर देंगे तो टूट जाएगा ये। और HgO येलो, ये ब्लैक ही होता है मरकरी तो। फिर आपका H2S से करा देंगे तो वही आपका टूट जाएगा, वही Hg+HgS, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, नाइट्रेट से करा देंगे, मतलब मर्क्यूरस की NH4OH से। मर्क्यूरस, मरकरी के जितने भी सॉल्ट हैं सब पॉइजनस हैं। जल्दी बोलो, मरकरी के जितने भी सॉल्ट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉइजनस।
मर्क्यूरस के सारे सॉल्ट क्या होंगे, जल्दी बताओ, पॉइजनस। तब बताओ क्या बनेगा ये, Hg। O डॉट HgNH2Cl प्लस Hg, ये आपका ब्लैक है। क्लियर? ये आपका मरकरी के देखो सारे सवाल हो गए, खटाखट खटाखट खटाखट। सेकेंड ग्रुप में कौन था बताओ, कॉपर। KIC रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, उम्दा रिएक्शन है, ज़बरदस्त शॉट के साथ होती है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये रिड्यूसिंग है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा इसमें सबसे पहले। और ये Cu+2 है, तो Cui+I2 में जाएगा, या इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो रिड्यूस हो गई है, फिर ये बचा हुआ I- से ये रिएक्ट करेगा, बचे हुए I- से ये रिएक्ट करेगा, तो ये Cu2I2 बन जाएगा, और ये आपका I3- बन जाएगा। ये वाइट, ये ब्राउन, तो ओवरऑल कलर ब्राउन कलर दिखेगा ये, क्योंकि ये तो वाइट PPT होता है। अब क्या करें, Cu2I2 प्लस I3-, इसकी रिएक्शन थायोसल्फेट से होती है। तो क्या होगा, Cu2I2 प्लस I-, और ये, अब याद है इसको आइडोमेट्री टेस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आइडोमेट्री टेस्ट। इसमें क्या हुआ बताओ, ऑब्जर्वेशन बोलो। इसको बोलते थे अपन, याद करो, ये ब्राउन कलरेशन है, और ये ब्राउन कलर से वाइट PPT हो गया लल्ला, क्योंकि ये वापस कलरलेस हो गया। ये ब्राउन कलरेशन किसकी वजह से आ रहा था, I3- की वजह से। तो ये आइडोमेट्री टेस्ट है, ये याद होना चाहिए, इसमें सवाल आएगा, नोट कर लो वापस, पक्का आएगा लल्ला, पक्का निपटा देंगे। बताओ जिंदा हूं मैं, यस। तो आज जिंदा रहना है, ये निपटा देंगे, बोलो जल्दी हाँ या ना, फटाफट से बोल दे मेरे लल्ला, निपटाएगा। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइनाइड से, यहाँ पर भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो इनिशियली CuCN बनेगा, ये, पर ये भी अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा। और अगर एक्सिस ऑफ KCN लिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका K3CuCN4, और ये सॉल्युबल होगा। तो ये साइनाइड वाली रिएक्शन भी काफ़ी फेमस है। अब आपको सारी याद है, बहुत सिंपल है, H2S से करेंगे तो क्या बनेगा, CuS। कॉपर की अगर NH से करा देंगे अगर, तो पहले बनाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, लाइट ब्लू कलर का PPT होता है ये हाइड्रोक्साइड, और एक्सिस ऑफ NH में नॉन सॉल्युबल, क्योंकि एम्फोटेरिक नहीं है। लेकिन अगर ये NH4OH लेते हैं, तो ये आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड लाइट PPT, लेकिन एक्सिस ऑफ NH में सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि ये D ब्लॉक है, और ये जो सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल उनके डीप ब्लू बना देगा। और आपको पता होना चाहिए इसका नाम, स्ट्रिटजर सॉल्ट याद होता है, ठीक है। इसके बाद एक फेमस रिएक्शन आती है इसकी, K4FeCN6 से। K4FeCN6 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है पता है, Cu2FeFeCN6, चॉकलेट ब्राउन।
चॉकलेट ब्राउन। और इसी तरह से अगर इसकी K3 FeCN6 से करा दें तो ये बन जाएगा आपका Cu3T। ये ग्रीन पीवीटी है। क्लियर। कॉपर के बाद आएगा कैडमियम। कैडमियम +2 Ki से सॉल्युबल बनता है, इसलिए पीपीटी नहीं है। ठीक है, कैडमियम +2 की रिएक्शन अगर आप NaOH से कराएंगे तो वही कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वाइट, और ये एक्स इसमें इनसॉल्युबल होगा। NH4OH से कराएंगे, ये अब डी ब्लॉक होता है तो सॉल्युबल हो जाएगा। H2S से कराएंगे तो आपको पता है CDS का येलो पीपीटी, अभी बताया था मैंने, कलर याद करो। और K4FeCN6 से करा दिया अगर तो आपका CD2 FeCN6 से बन जाएगा, जिसको कहते हैं ब्लूइश वाइट। ब्लूइश वाइट। क्लियर भाई। ये आपका कैडमियम भी समाप्त। इसके बाद आएगा आपका मरकरी। मरकरी की सारी रिएक्शन वही है जो पहले पड़ी थी, अभी अभी पड़ी थी, याद करो। इससे कराएंगे HgI2। HgI2 एक्सिस में सॉल्युबल है, हाँ, तो ये बन जाएगा HgI2 I4-2 सॉल्युबल। उसी तरह से Hg+2 की रिएक्शन किससे कराएंगे, KCN, वही Hg+CN2 सॉल्युबल। Hg+2 की रिएक्शन H2 से कराओगे तो HgS ब्लैक। NaOH से करा दो HgO, अभी बताया था येलो, एक्सिस में सॉल्युबल नहीं होगा। Hg+2 की NH4OH से करा दो तो वही आपका कैसे हुई थी रिएक्शन बताओ, Hg वाइट प्रेसिपिटेट, तो HgO.HgNH2NO3। क्लियर। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? तो ये आपका मरकरी भी कर लेंगे। बिस्मिथ में देखो सिंपल है, बिस्मिथ +3 की अगर KI से कराते हैं तो ये Bi3 बनाएगा पहले तो, ब्लैक पीपीटी। फिर ये आगा P ब्लॉक है क्योंकि ये एक्सिस में सॉल्युबल होगा, और ये Bi4- बनाएगा, इसको कहते हैं हम ऑरेंज सॉल्यूशन। और इसी Bi3 का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करवा दें, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर आपका क्या बन जाएगा, ये BiOH, सॉरी, BiO I, ऑरेंज टर्बिडिटी। क्या है ये, ऑरेंज टर्बिडिटी। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बन जाता है ये।
ठीक है। Bi+3 की रिएक्शन फिर से वही NaOH से कराएंगे, तो BOH होल थ्राइस वाइट PPT। एक्सिस में इनसॉल्युबल है क्योंकि एम्फोटेरिक नहीं है। NH4OH से कराएंगे, तो ये बनेगा वाइट, और एक्सिस में ये भी इनसॉल्युबल है क्योंकि ये P ब्लॉक नहीं D ब्लॉक नहीं है। ठीक है। साइनाइड से कराने पर मज़ेदार बात होती है, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि क्या बनेगा, साइनाइड, लेकिन ये वाइट PPT बनेगा ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। क्लियर आया ना? बोल मेरे लल्ला। हम्म, मचाओगे हल्ला, बोलो जल्दी बताओ। हम्म, समझ में आ रहा है भाई? Al+3 थर्ड ग्रुप, इसमें कुछ नहीं होता, सबसे पहले आपका Ki से तो है ही नहीं, NaOH से करा देंगे, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट PPT बन जाएगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन गया, वाइट प्रेसिपिटेट। और चूंकि एम्फोटेरिक है तो एक्सिस में क्या होगा, ये सॉल्युबल। NH4OH करेंगे तो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा वाइट PPT। क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि ये डी ब्लॉक नहीं है। क्लियर? Al+3 की रिएक्शन H2S से कराएं, कोई PPT नहीं। क्यों नहीं आया यहाँ पर PPT? रीजन बीइंग कि ये थर्ड ग्रुप रिएजेंट है, H2S सेकंड ग्रुप रिएजेंट थी। तो आपको अगर इसका PPT लाना है तो बेसिक मीडियम लाना पड़ेगा यहाँ पे। अब बेसिक मीडियम में इनिशियली तो ये बनता है, लेकिन ये भी हाइड्रोलाइज हो जाता है। H2S के बाद इसकी रिएक्शन, इसमें की पॉइंट है वो बता देता हूँ, पहले ध्यान सुनना, नोट। नो रिएक्शन याद होंगी एक साथ, देखो। सल्फाइड जब भी आएगा ना तो सल्फाइड सॉल्ट्स ऑफ Al+3, Cr+3 और मैग्नीशियम+2 डू नॉट एग्जिस्ट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोला, जल्दी बताओ? कि सल्फाइड सॉल्ट्स ऑफ Al+3, Cr+3 और Mg डू नॉट एग्जिस्ट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दे हाइड्रोलाइज्ड in their, sorry, hydrolyzed into their hydroxides. हाइड्रोलाइज्ड। इसी तरह से कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ Fe+3, Cr+3 और Al+3 do not exist in their aqueous solution. हाइड्रोलाइज्ड, ये भी हाइड्रोक्साइड में आ जाएंगे। ठीक है,
और तीसरा था कि सम बेसिक कार्बोनेट्स ऑफ Al+3 Cr+3 और Fe+3 आर इनसॉल्युबल। तो इन तीनों के भी पीपीटी बनेंगे। तो एल्यूमिनियम की मतलब अपने पास रिएक्शनें आ गई। जैसे एल्यूमिनियम+3 अगर मैं कार्बोनेट से कराऊंगा आप सेकेंड रिएक्शन, तो आपका कार्बोनेट नहीं बन के क्या बनेगा बताओ? हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो इसका पीपीटी आपका कार्बोनेट का नहीं आएगा बल्कि हाइड्रोक्साइड का आएगा। एल्यूमिनियम के सारे पीपीटी वाइट। फिर एल्यूमिनियम की बात करें वापस से, बेसिक एसीटेट था जो, तो आपका क्या बनेगा यहाँ, AlOH एसीटेट की। पीपीटी के कलर बताते जाओ सारे, एल्यूमिनियम के सारे वाइट। फॉस्फेट से करा दो, LPO4 क्या बोलेंगे इसको भी, वाइट। एक टेस्ट और याद रखना, लेक टेस्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा लेक टेस्ट कौन देता है, तो आंसर क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम+3। एल्यूमिनियम+3 जो होता है ये क्रोमेटोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये एम्फोटेरिक भी होता है। इन तीनों को मिला के सवाल दिए जाएंगे। लेक टेस्ट में कुछ नहीं होता, पहले आप टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें एल्यूमिनियम+3 अगर होता है तो उसमें हम पहले NaOH डाल देते हैं, जिससे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो बना उसमें फिर ब्लू लिटमस की ड्रॉप्स डाल देते हैं। तो वो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो मास है वो ब्लू लिट जो लिक्विड गैस को एड्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो मास है वो ब्लू या रेड नज़र आता है। कैसा मास दिखेगा वो, रेड और ब्लू लैक दिखेगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्या आएगा कि एक कैटायन है जो लैक टेस्ट देता है, एम्फोटेरिक भी है, उसका ऑक्साइड क्रोमेटोग्राफी में यूज़ किया जाता, कौन है, आंसर टिक कर दे एल्यूमिनियम। समझ गए? एल्यूमिनियम के बाद दूसरा आएगा क्रोमियम। अगर आप क्रोमियम की बात करते हैं, बोलो, तो जो क्रोमियम होगा उस क्रोमियम के अंदर सबसे पहले NaOH की बात करेंगे, सॉरी, पहले क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्रोमियम के मैक्सिमम पीपीटी ग्रीन बोलने हैं आपको, ये एक्सिस में सोल्यूबल हो गया, सोल्यूबल। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एक्सिस, ये पिंक या वॉयलेट सॉल्यूशन होता है। ये कैसा होता है, पिंक या वॉयलेट सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक है, एक्सिस में सॉल्यूबल होगा, ये डी ब्लॉक है तो लल्ला। जल्दी बोलो क्या बोला मैंने, एक्सिस में सॉल्यूबल है। अब H2S से कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन मैंने बताया ना कि H2S बेसिक मीडियम में कराएंगे तो हो जाएगी। लेकिन अब इससे पहले क्या बनेगा, Cr2S3, और वो भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, याद है? तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे। क्लियर? बोल भाई। तो ये क्रोमियम+3 हो गया है, ठीक। इसके बाद अभी बताया था फॉस्फेट से करेंगे तो CrPO4, लेकिन आपको मैंने क्या बताया था, CrPO4 है तो ग्रीन, सारे पीपीटी ग्रीन। Cr+3 अभी बताया था एसीटेट वाला, तो ये आ गया एसीटेट वाला, तो क्या बन जाएगा ये, तो Cr, ये आपका कौन सा बनेगा पीपीटी, ग्रीन। ये सारे के सारे ग्रीन आ गए, पक्का?
अब आएगा आपका Fe+3। Fe+3 में बहुत आसान है भाई, पहला I माइनस है तो FeI3 बनेगा, लेकिन FeI3 बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनेगा पूछो? क्योंकि वो रेडॉक्स कर लेगा यहाँ से। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो दो रिएक्शन है आपके पूरे सॉल्ट में ऐसी आती हैं कि एक तो CuI2 की और एक FeI3 की, ये डू नॉट एग्जिस्ट। क्या बोला, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। बोलो 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 बोलो। डू नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं हुआ बताओ? इससे रिएक्शन करेंगे तो फिर ये Fe2 और यहाँ I माइनस से रिएक्शन होगा तो I3 माइनस। ठीक, तो ये रह जाएगा। इनका कलर ग्रीन होता है, इसका ब्राउन है। फिर वही, अब यहाँ पर वही बात आएगी, क्या Fe+3 और Fe+2 दोनों की रिएक्शन में करवा रहा हूँ। पहले पहले +3 की कराते हैं KCN से। वही FeCN3 है, X इसमें सॉल्युबल है। येलो कलर का सॉल्यूशन है ये। +3 आएगा KCN FeCN2 एक्सिस, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ना, K फॉर FeCN6 है। ये पेल येलो सॉल्यूशन है। अब अगर NOS से कराएंगे तो वही दोनों की हाइड्रोक्साइड बनेगी, लेकिन ये दोनों हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होंगे। इससे कराएंगे तब भी यही बनेंगे। और ये भी इनसॉल्युबल होंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। क्योंकि Fe+3 वाले थे, डी ब्लॉक के होने के बावजूद भी सॉल्युबल नहीं थे अमोनिया सॉल्यूशन में, साइनाइड में थे, याद है, इसलिए साइनाइड में कर दिया मैंने, की पॉइंट लिखवाया है यहाँ पे। फिर वही Fe+3 की आप Na2CO3 से कराओगे, अभी बताया था मैंने, हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, कार्बोनेट नहीं बनेगा। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो याद होना चाहिए आपको, ये है Fe+3 थायोसाइनेट से रिएक्ट करता है, ये बहुत फेमस फेमस है। तो ये बनता है आपका FeSCN होल थ्राइस। ब्लड रेड कलर। लेकिन यहीं अगर Fe+2 हो तो था इससे रिएक्ट नहीं करता। तो ये Fe+2 है और ये आपका थायोसाइनेट से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं भाई। और यहाँ अगर हम बात करें ये, तो इसका कलर डिसअपियर किया जा सकता है, F- डाल देंगे तो ये बन जाएगा, Hg+2 कर देंगे तो ये बन जाएगा थायोसाइनेट। ठीक है, और अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करा दोगे, ऑक्सलेट से, तो भी आपका ये बन जाएगा कलरलेस, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बना सकते हो, इसको डिसअपियर करा सकते हो। अब इसकी जो Fe की रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो K4FeCN6 से, K4FeCN6 से कराएंगे तो क्या बनेगा पता है आपको, Fe4 प्रशियन ब्लू, ब्लू प्रेसिपिटेट।
अगर इसकी रिएक्शन K3 से करा दी तो ये बन जाएगा आपका FeCN। इसको कहते हैं ब्राउन कलरेशन। इसी तरह से Fe+2 की भी रिएक्शन होती है। अगर मैं K4FeCN6 से करता हूँ तो ये बन जाएगा आपका K2 Fe FeCN6 से। तो K2 Fe FeCN6 आ गया। उसके बाद आप Fe+2 की रिएक्शन कर सकते हैं किससे? K3 से। K3 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये Fe3 टर्नबुल्स ब्लू। ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट। ये 4 ऐसे पीपीटी बने हैं जो बहुत आते हैं सवाल इसमें से, जिनमें से ये 2 जो दिख रहे हैं, ये 2 दिख रहे हैं, ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं नोट में? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना कि प्रशियन ब्लू एंड टर्नबुल्स ब्लू both are identical. They cannot be distinguished with Mohs-Baer spectroscopy. They cannot be, बोलो, distinguished spectroscopy, Mohs-Baer spectroscopy. Hence, they represent FeCN6 ये माइनस। यहाँ पर क्या होता है बेटा कि ये जो है ना Fe या तो ये 2 में होगा या ये 3 में होगा, या ये 2 में होगा या ये 3 में होगा। तो ये 2 में, 3 में, 2 में, 3 में, ये एक इलेक्ट्रॉन कभी इधर से इधर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ गया तो ये +3 हो जाएगा। वहाँ से जब वापस इधर आया तो वो 2+ हो जाएगा और अंदर वाला 3+ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जाएगा। इसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर ही मेटल और मेटल के बीच में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मेटल टू मेटल। यानी कि अगर हम बोलें इसको तो क्या लेंगे? CT चार्ज ट्रांसफर मतलब MM मेटल टू मेटल। तो क्या बोलेंगे इसको? बताओ, चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल। तो ये आपका थर्ड ग्रुप भी खत्म। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा भाई साहब, ज़बरदस्त। बोलो एक बार ज़बरदस्त अपना फीडबैक दे दो। मैंने पूरा सॉल्व खत्म कर दिया इसके अंदर। 4th और 5th बचे अगली क्लास में करा देंगे। क्लियर भाई? 4th और 5th है जो अगली क्लास में करा देंगे। तो सॉल्ट एनालिसिस भी पूरा करा दिया ईमानदारी से भाई, इसको अच्छे से देख लेना पक्का। इसको एकदम बढ़िया से तसल्ली से निपटा देना, एकदम पढ़ करके। मैंने सब कवर कर दिया, एक भी सवाल गलत नहीं होगा आईटी के अंदर। दिस इज माय कमिटमेंट। लेकिन आपका कमिटमेंट आपको लेना कि आज फोड़ के रख दिया सर ने तो हम भी फोड़ देंगे। इतना पूरा कवर कर दिया यार, एक भी नहीं छोड़ा। सोचो आप, धमाधम रिएक्शन बता दी। ठीक है, पूरा सॉल्ट से निपटा दिया। मैंने क्या कहा था आज? बम बम बोले, सॉल्ट एनालिसिस साइड में होले। क्या बोला था मैंने आज? कि बम बम बोले, सॉल्ट एनालिसिस साइड में होले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।